नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहलगाम हमले ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश अब सड़क पर दिखने लगा है। कुपवाड़ा में बीजेपी और स्थानीय लोगों ने मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें एक आवाज साफ सुनाई दी, अब चुप नहीं बैठेंगे, अब करारा जवाब दिया जाएगा। ये प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ था, उसकी रणनीति के खिलाफ था और आतंकवाद के खिलाफ था, और ये भी दिखाता है कि अब खामोशी का वक्त नहीं रहा। अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, जिसने पूरे देश को झंझोर के रख दिया था। इस हमले में 27 लोगों की जान गई, जिनमें से ज्यादातर पर्यटक थे। ये जो हमला था, न केवल उन मासूम जिंदगियों के लिए शोक का कारण बना, बल्कि पूरे देश में गुस्से की लहर भी पैदा कर गया। इस घटना के बाद से देश भर में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हुई। 29 अप्रैल को कुपवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने हमले के लिए पाकिस्तान को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और उसकी सख्त आलोचना की। इस आंदोलन ने यह भी साफ कर दिया कि कश्मीर की जनता अब आतंकवाद के खिलाफ खड़ी है और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। पहलगाम साधने के बाद जो है लगातार जम्मू कश्मीर में एहतजाज हो रहा है और इस बीच आज पहलगाम के तवारीखी चौक में आज एहतजाजी रैली निकाले, बीजेपी की जानब से एहतजाजी रैली, और इस वक्त यहाँ पर पुतला पाकिस्तान का जलाया गया। तो क्या कहेंगे, किसका पुतला आपने जलाया? हमने टेररिज्म का पुतला जलाया। जिस तरह का भी टेररिज्म है, दहशतगर्दी जिस तरह के भी है, वो गन टेररिज्म हो, ग्रेनेड टेररिज्म हो, नार्को टेररिज्म हो, पेन टेररिज्म हो, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म हो, रीजनल टेररिज्म हो या रिलीजियस टेररिज्म हो या कल्चरल टेररिज्म हो, हमने हर तरह का पुतला जलाकर हमने ये सबूत दिया है, मैसेज दी है कि भारत अखंड है, भारत एक है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। अभी जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, ये अटैक इंसानियत पर हुआ है, ये कश्मीरियत पर हुआ है, ये हमारी मैशियत पर हुआ है, ये हमारी इकानमी पर हुआ है। लिहाजा आज हम टेररिज्म आपने लिखा है, तो इस वक्त जो पुतला जलाइए खास किसी का था या सिर्फ ओवरऑल? ये दहशतगर्दी का था और दहशतगर्दी की मावनत करने वाले जो लोग हैं, ये उनका पुतला था। जो दहशतगर्दी की मावनत करने वाले मुल्क हैं, उनका पुतला था। कुपवाड़ा की सड़कों पर 29 अप्रैल को सैकड़ों लोग काली पट्टियां बांधकर और हाथों में तिरंगा लेकर उतरे। ये प्रदर्शन उस गुस्से और दर्द का प्रतीक था जो पहलगाम हमले ने पैदा किया था। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा की जा रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और लश्कर-ए-तैयबा और उसके सरगना हाफिज सईद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उनका पुतला भी फूका गया, जलाया गया और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस हमले को राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला मानते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की। नेताओं ने साफ कहा कि अब आतंकवाद के खिलाफ आर पार का हिसाब होना चाहिए। इस प्रदर्शन ने ये संदेश दिया कि कश्मीर की जनता अब आतंकवाद के खिलाफ पूरी तरह से खड़ी है और किसी भी तरह की हिंसा का जवाब देना चाहती है। देखिए, हम सड़कों पर उतरे हैं यहाँ के अवाम इसलिए कि 1947 से जम्मू कश्मीर के अवाम दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, तरह तरह की दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, और 1947 से जम्मू कश्मीर को एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का शिकार बनाया है, जिससे हमारे बच्चे मर गए। यहाँ हजारों लोग। आप लोग सड़कों पर क्यों उतरे हैं? हम अभी जो किलिंग हुई है इनोसेंट सैलानियों की, टूरिस्ट्स की, और ऐसे कई वाक़ात यहाँ पर हो हैं और हम इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। बताइए कि आपके हाथ में ये पोस्टर है हाफिज सईद मुर्दाबाद, क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं दहशतगर्दी यहाँ बंद होना चाहिए और यहाँ आवाम को खुशी से जीना चाहिए। जी हम ये चाहते हैं कि हम काफी 40 साल से हम ये जेल रहे हैं दहशतगर्दी। इसको दहशतगर्दों ने जो है ये जो देखो 30 गोलियां मारी, 30 गोलियां लगी हैं, 30 गोलियां मारी हैं। ने मुझे मारी है, मिल्टन ने मुझे मारी है, क्योंकि मैंने ये कहा था कि आप लोग गलत कर रहे हो, आप जहाद नहीं कर रहे हो। ठीक पीछे पाकिस्तान है, निहत्थे लोगों पर 25 से ज्यादा लोग मारे गए। कहीं न कहीं ऐसा नहीं कि देश का जो गुस्सा है अब उसको एक्शन में परिवर्तित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, आर पार होना चाहिए, एक बार होना चाहिए। अब बहुत हद हो गई, अब तंग आ चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे टेररिज्म के के खिलाफ हमारी प्रॉपर्टियां जली, हमारी इज्जतें लुटी। अब आर पार एक बार हो जाना चाहिए। एक बार होना चाहिए।
कुपवाड़ा के इस प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। काले रिबन बांधकर और तिरंगा लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में अपनी आवाज बुलंद की। उनके नारे पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत माता की जय से इलाका गूंज उठा। ये प्रदर्शन उस भावना का प्रतीक था जिसमें जम्मू कश्मीर की आम जनता अब आतंकवाद के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये समय है जब कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़े हों और देश के साथ मिलकर पाकिस्तान की हिंसक नीतियों का विरोध करें। इस प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि अब कश्मीर के लोग अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं और पाकिस्तान की कोई भी साजिश उनके इरादों को नाकाम नहीं कर पाएगी। देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे निहत्थे लोगों का कत्ल किया है, उनको शहीद किया है, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से तमाम हिंदुस्तान की जितनी एजेंसियां हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि एक ही बार होना चाहिए। बहुत अहम तस्वीरें हैं, ये देश के गुस्से को बयां करती है। ये इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे पाकिस्तान लगातार जो है वह टेररिज्म को जो पालता है, पोसता है। अब उसकी जो चाल है वो समझ में आ चुकी है आम लोगों को। देखिए ये लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत लोग हैं, लेकिन जो भी लोग आए हैं ये इनके मन में कुछ न कुछ एक सोच के तहत आए हैं। एक पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इन पहाड़ियों के पीछे LOC का रास्ता यहाँ पर गुजरता है। तो ठीक पाकिस्तान के पास का इलाका, पाकिस्तान ने इस जगह को अपने टेरर कल्टिवेटिंग ग्राउंड के रूप में चुना था, यानी कि आतंक जहां पर पालता है, पोसता है। लेकिन अब यहां के लोग गुस्से में हैं। पाकिस्तान एक बार फिर आतंकवाद के मामलों में घिरता दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में ही रची गई थी और एक आतंकी का 2 बार पाकिस्तान जाना इस बात की पुष्टि भी करता है। अब इस हमले के खिलाफ नारा सिर्फ कुपवाड़ा में नहीं बल्कि दिल्ली, लंदन और काठमांडू तक यानी विदेशी मंच तक गूंज रहा है। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। ये कदम सिर्फ एक शुरुआत है। पूरा देश अब उस निर्णायक जवाब का इंतजार कर रहा है जो भारत इस बार पाकिस्तान को देगा। क्या पाकिस्तान अपनी नीतियों पर विचार करेगा या फिर भारत की तरफ से और सख्त कार्रवाई का सामना करेगा? ये समय ही दिखाएगा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति में और कितनी दृढ़ता दिखाता है और इस पे पाकिस्तान का क्या रुख होता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। और हाँ, इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।